हो गया था। गुरु विश्वामित्र जी कहते कि बेटा राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, और बेटा राम चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। बेटा राम, ये तुम्हारे चरण रज को चाहती है। महर्षि विश्वामित्र जी को पता है कि अहिल्या ने अपराध किया है, जानबूझ करके गलती किया है, लेकिन अहिल्या ने गौतम ऋषि की पत्नी को, महर्षि विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि ये इसने गलत काम किया है, ये नीच है। आदर के साथ में नाम लिया कि बेटा राम, गौतम की नारी पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। क्यों भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है, गुरु विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि प्रभु आपके चरण कमल रज के लिए ये दुनिया वालों को आपके दरबार में जाना पड़ता है, लेकिन ये गौतम की नारी अहिल्या इतनी महान है कि आपके चरण खुद इसके तक चले आए हैं। इसलिए बेटा राम, अब अपने चरण कमल रज से गौतम की पत्नी का उद्धार करो। भगवान की कृपा से बहुत जोर से हवा आती है और भगवान के चरणों की जो धूल थी जरा से रज उड़कर के जैसे शिला पर पड़ती है, उस शिला का उद्धार हो गया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अहिल्या माता का उद्धार हो गया। और जब मैया इतने वर्षों बाद आज फिर से नारी हुई ना, तो हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से कहती क्या है कि प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि बहु मोचन, यह लाभ शंकर जाना। मैया ने कितनी सुंदर बात कही। आज तक के मैया को जो दुख मिला वो तो उनका प्रायश्चित था। उन्होंने गलती किया था तो प्रायश्चित उनको करना ही पड़ता। लेकिन मैया आज कहने लगी कि मेरे स्वामी ने श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया था, वरदान हो ही गया। मैया कहती हैं अगर मेरे स्वामी मुझे श्राप नहीं देते तो प्रभु हो सकता है कि आपके दर्शन ये अहिल्या कभी भी नहीं कर पाती। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु आज आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन भी मेरे पति की वजह से हुए हैं। आपके दर्शन भी मेरे पति के वजह से हुए हैं। इतनी घोर श्राप अगर किसी नारी को किसी का पति दे दे और उसके बाद में पत्नी के मुख से ऐसे प्रेम से शब्द निकले, ये बिरले हैं, नहीं हो सकता है। लेकिन मैया अहिल्या ने क्या कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु मेरे स्वामी ने श्राप ने मुझे वरदान दिया था। क्यों? अगर मुझे श्राप नहीं होता तो आज आपके दर्शन नहीं हो सकते थे। देखो भरी लोचन, अहिल्या मैया एकटक भगवान श्री राम के दर्शन करती हैं और भगवान श्री हाथ जोड़ करके मैया के चरणों में गिरे और कहते मैया मुझे क्षमा करना, आप मेरे कारण से बहुत ज्यादा दुख सही हो। क्यों? अगर मैं पहले आ जाता तो आपके पहला ही उद्धार हो जाता। इसलिए मैया आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। और मैया अहिल्या ने जब वरदान मांगने की बात आई तो मांगा क्या? प्रभु भक्तों, जब अगर मांगने की बात आ जाए, अगर भगवान से कुछ भी मांगना ही है तो आपको मांगना क्या चाहिए? लोग क्या मांगते हैं? माताएं मंदिर में जाती हैं, कहती कि दुर्गा माता अगर मेरा बेटा नौकरी पा गया तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगी, मेरा बेटा नौकरी पा गया तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगी। और कहती हैं कि मेरा बेटा अगर नौकरी पा जाए ना तो मैं कथा करवाऊंगी या इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान पर केस पहले लगा दिया और भक्ति बाद में। लेकिन भक्तों अगर मांगना ही है भगवान से तो मांगना क्या चाहिए आपको?
और जो लोग भगवान से कुछ मांगते हैं उनको भगवान उनका पूरा कर देते हैं और फुर्सत पा जाते हैं। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो स्वयं भगवान को मांगो, भगवान से नहीं भगवान को मांगो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो व्यक्ति हमसे जिस चीज की याचना करते हैं मांगते हैं मैं उनको दे देता हूँ, फुर्सत पा जाता हूँ। लेकिन जो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं उनको मैं अपने आप को दे देता हूँ। संत जनों को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भगवान चाहिए। अगर कुछ भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांगो, भगवान से नहीं। मैया ने क्या मांगा? प्रभु बिनती प्रभु मोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करो पाना। प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती हूँ, किस चीज की याचना नहीं करती हूँ। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप यही वरदान मुझे दीजिए कि मैं जब चाहूँ तो आपके दर्शन कर सकूं और आप हमेशा मेरे साथ रहें। क्योंकि जिसके सिर पर राधा रानी का साथ है, जिसके सिर पर भगवान का हाथ है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिसके सिर पर भगवान का हाथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। राधा रानी मेरे साथ है तो ये डरने की क्या बात है। जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है ना, दुनिया में किसी भी चीज का उसका डर नहीं रहता। सभी लोग मीठी मीठी ताली साथ गाएंगे। राधा रानी